तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल मैथ्स बाय प्रदीप मर्रा पर यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है कक्षा 10वीं का गणित का प्रश्नावली 1.2 का संपूर्ण हल हम कराने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जो कक्षा 10वीं का संपूर्ण हल कराने वाले हैं 1 से लेकर 14 अध्याय तक। तो चलिए हम पहला अध्याय का प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन हल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना है? हमें कल्पना करना है। ठीक है, क्या कल्पना करना है? कल्पना किया। ठीक है, हमें कल्पना करना है कि जो कर्णी 5 है परिमेय है। कैसा है? परिमेय संख्या है। जितने भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हमें हमेशा कल्पना करना है कि वह परिमेय संख्या है। और यदि अब ये परिमेय संख्या है कर्णी 5, तो ये a/b के रूप में होगी। जो a व b क्या होंगे? सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, सहअभाज्य संख्या क्या होती है? हमारे चैनल में एक वीडियो डाला हुआ है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। जिनका HCF क्या होता है? 1 होता है, वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। तो कर्णी 5 बराबर a/b हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर जब हमने दोनों तरफ वर्ग किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? जो कर्णी 5 है यहाँ वर्ग हो गया और a/b यहाँ वर्ग हो गया, तो वर्ग से कर्णी हो गया कैंसिल, यहाँ गया 5 बराबर ये a² जो है डिवाइड हो जाएगा, b² हो गया। अब जो b² है डिवाइड में इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो ये हो जाएगा 5 × b² बराबर हो गया a²। इससे थोड़ा हम पॉइंट करते हैं। इक्वेशन नंबर हो गया 1, समीकरण 1। तो समीकरण 1 से हम देखेंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि a² बराबर 5 × b²। जैसे हम लिखते हैं 10 बराबर 5 × 2, यानी कि 10 के गुणनखंड है 5 और 2। इसी प्रकार से a² गुणनखंड है 5 और b²। ठीक है, चूंकि हमें यहाँ देखें कि a और b सहअभाज्य है, यानी कि विभाजित नहीं होंगी। जब विभाजित नहीं होंगी तो इसके गुणनखंड कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ से हमें पता चल रहा है समीकरण 1 से क्या पता चल रहा है कि जो a² है 5 से विभाजित है। ठीक है, तो a भी 5 से विभाजित होगा, a भी 5 से विभाजित है। समझ में आ गया? यानी कि a² यदि 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे? समीकरण 1 में a बराबर 5c रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5b² बराबर a² तो हो जाएगा 5c का हो जाएगा होल स्क्वायर। ये हो गया 5b² बराबर हो गया 25c²। 5 से ये 25 कैंसिल होगा, 5 बचेगा यहाँ, तो b² बराबर होगा 25 5c²। ये हो गया यहाँ समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है? समीकरण 2 से जिस प्रकार हमने यहाँ सॉल्व किया है कि समीकरण 1 से क्या प्राप्त हुआ था? a² 5 से विभाजित है, a² बराबर 5 × b²। वैसे ही b² बराबर 5 × c², यानी कि यहाँ से पता चल रहा है समीकरण 2 से कि b² 5 से विभाजित है, यानी कि b भी 5 से विभाजित है। ठीक है, अब यहाँ समीकरण 1 व 2 से 2 के अवलोकन से अब समीकरण 1 व 2 से देखेंगे हम। चूंकि हमने यहाँ कल्पना किया था कि जो कर्णी 5 है परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है तो a/b के फॉर्म में है और a b सहअभाज्य है, यानी कि ये विभाजित नहीं होंगे।
परंतु समीकरण 1 व 2 के अवलोकन से क्या है, ए व बी दोनों 5 से विभाजित हैं। ठीक है, यानी कि ए और बी 5 से विभाजित हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एचसीएफ जो होगा इनका 1 नहीं होगा। ठीक है, यानी कि विभाजित संख्याएं हो चुकी हैं। इससे क्या हुआ, हमें जो है इस तथ्य से जो है विरोधाभास प्राप्त हुआ है, विरोधाभास प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है। यानी कि हम हमारी कल्पना थी कि कर्णी 5 क्या है, एक परिमेय संख्या, परंतु हम यहाँ विरोधाभास प्राप्त हुआ है कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, ये प्राप्त हुआ है ना। ठीक है, अतः निष्कर्ष क्या निकला है कि कर्णी 5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी हमें वैसे ही करना है, हमें क्या करना है, कल्पना करना है। हमने कल्पना किया, क्या कल्पना किया कि 3 धन 2 कर्णी 5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। यदि ये परिमेय संख्या है तो 3 धन 2 कर्णी 5 जो है ए बट्टे बी के इक्वल होगा, जहाँ ए व बी कैसे होंगे, सहअभाज्य, सहअभाज्य यानी जिनका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, सहअभाज्य होंगे। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो 2 कर्णी 5 है उसको यही रहने देंगे, और 3 है उसको हम पक्षांतर करेंगे -3, क्योंकि 2 कर्णी 5 बराबर, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या एलसीएम लेंगे तो जाएगा a -3b बटे में आएगा b। ये 2 जो है मल्टीप्लाई में है, गुणा में इस तरफ आएगा तो बटे में जाएगा, कर्णी 5 बराबर a -3b बटे में आ गया 2b, हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ हम देख पा रहे हैं जो कर्णी 5 है ये कौन सा है, अपरिमेय संख्या। अब भी सिद्ध किए हमने, कौन संख्या, अपरिमेय। जबकि ये ए और बी क्या है, परिमेय संख्या। क्यों है परिमेय, क्यों है, क्योंकि ए व बी क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक यानी कि ये परिमेय संख्या है जो क्या है, इक्वल नहीं है, परिमेय अपरिमेय। ठीक है, यहाँ भी कैसा हो रहा है, हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। ठीक है, कंट्राडिक्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ है हम जानते हैं, हम यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि क्या प्राप्त हुआ, हम जानते हैं ये वाला, और ये क्या है, परिमेय। तो ये जो विरोधाभास प्राप्त हुआ है, अतः हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ है, विरोधाभास प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमारी कल्पना गलत थी, हमने गलत कल्पना किए थे। ठीक है, हमने कल्पना की थी वह गलत थी। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, निष्कर्ष क्या निकला हमारा, हमारा निष्कर्ष निकलता है कि 3 धन 2 कर्णी 5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या है अपरिमेय है। इसके बाद 1/2 7 करनी 5 और 6 धन करनी 2। चलिए सॉल्व करते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 1/2। तो हम फर्स्ट नंबर सॉल्व करेंगे 1/2। ठीक है, तो हम यहाँ भी कल्पना करेंगे कि हमने कल्पना किया कि 1/2 जो है परिमेय है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या है तो 1/2 होगा a/b के बराबर, और a व b क्या होंगे, सहअभाज्य। ठीक है, सहअभाज्य संख्या होंगे। सहअभाज्य संख्या मतलब जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। ठीक है, हाँ, अब क्या काम करेंगे, इसको व्युत्क्रम करेंगे हम, तो ये करनी 2 ऐसा होगा, और जो a/b है वो हो जाएगा b/a। तो सेम वैसे ये जो संख्या करनी 2 हम जानते हैं, ये बन गया हमें समीकरण 1। करनी 2 क्या है, एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, जबकि a व b पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। यहाँ भी क्या आ गया, एक विरोधाभास आ गया है ना। तो हमें क्या है, हमें जो है विरोधाभास प्राप्त हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ। ठीक है, क्या क्या हुआ, विरोधाभास प्राप्त की जो करनी 2 है परिमेय है, 1/2 परिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष क्या निकला हमारा, हमारा निष्कर्ष निकला कि 1/2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा के नंबर है 7 करनी 5। यहाँ भी हम करेंगे कल्पना किया कि 7 करनी 5 परिमेय, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो ये जो 7 करनी 5 है a/b के बराबर होगा। a व b क्या है, सहअभाज्य, जिनका एचसीएफ 1 हो, सहअभाज्य पूर्णांक ही। तो यहाँ भी ये होगा, करनी 5 यहीं रहेगा, a/b ऐसा होगा, 7 जो है यहाँ चला जाएगा बटे में। तो हम जानते हैं, हम जानते हैं ये समीकरण 1 बन गया कि करनी 5 क्या है, एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, जबकि a व b क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, यानी कि यहाँ भी क्या प्राप्त हुआ, हमें विरोधाभास, विरोधाभास प्राप्त हुआ। अतः हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ कि जो 7 करनी 5 है परिमेय है, परिमेय संख्या है, जबकि निष्कर्ष निकलता है हमारा कि जो 7 करनी 5 है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 धन करनी 2। तो हम यहाँ भी कल्पना करेंगे। ठीक है, कल्पना किया कि 6 धन करनी 2 क्या है, एक परिमेय, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसे हम a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं।
यानी कि ए व बी क्या होंगे, सह अभाज्य होंगे, सह अभाज्य। ठीक है, तो अब जो कर्णी 2 को हम यहाँ रखेंगे और ए बट्टी बी है, इसके 6 जाएगा यहाँ माइनस में 6, तो ये कर्णी 2 बराबर एलसीएम होगा इसका ए माइनस 6b बटे में बी। समीकरण 1, समीकरण 1 से क्या है हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कर्णी 2 है वह एक क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ, क्योंकि हमारी, ठीक है, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण है। तो हमारा निष्कर्ष निकलता है कि कर्णी 6 धन कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली के जो है सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि हम जो है चैप्टर 1 से लेकर 14 तक हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में जो है 1 से 14 अध्याय तक कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, न्यू बुक से कंप्लीट करा रहे हैं। तो इसी प्रकार के वीडियोस का लाभ उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।